हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो जेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा। तो फटाफट आप मैच कर सकते हैं कि आपके कौन से आंसर सही थे। तो पहला प्रश्न है, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। तो ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान बेटा जो होता है वो होता है 180। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 180 सही होगा। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एंटोनी लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया, इसका सही करेक्ट आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है। इसका सही आंसर होगा पाउली अपवर्जन सिद्धांत। O2 माइनस ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। O2 माइनस, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 और जुड़ गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? F माइनस में। तो फोर्थ का आंसर होगा थर्ड। इसके बाद आता है अमोनिया की आकृति होती है, तो इसका आंसर होता है पिरामिडी। K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक है। तो K2MnO4 में आपको मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण आएगा, पोटेशियम का 2 पोटेशियम दे रखे हैं तो +2 हो गया, प्लस x, 4 ऑक्सीजन, 4 माइनस 2 8, 8 माइनस 8 में से 2 गए तो कितना बच गया? -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो आंसर आएगा 6 का +6। इसके बाद है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है। अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। अभिक्रिया की दर में वृद्धि तो करता ही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सक्रियण ऊर्जा के मान को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा 7वें प्रश्न में, अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, करीब 2 गुना। NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है तो एक H जोड़ दो तो संयुग्मी अम्ल आ जाएगा NH3। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक pH प्रास 8.3210 में कार्य करता है? तो इसका आंसर आएगा, जो 8.3210 में कार्य करता है वो है फिनोफ्थलीन। द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय सोल होते हैं, इरिवर्सिबल सोल होते हैं। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि है संगलित एल्यूमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? झाग पलवन, चुंबकीय पृथक्करण, निक्षालन, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसका सही आंसर है झाग पलवन विधि। निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 जुड़ा होता तो वो दोहन सोडा होता, यहाँ 10 नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है सोडा ऐश। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है? कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज। तो मैग्नीज जो होता है वो अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो आंसर होगा 16 का 3 मैग्नीज। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सब जानते हैं, एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, यानी कि 3d5 4s1 फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता?
पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम देते हैं। बेरिलियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय वो होंगे जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कॉपर +2, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d9 हो गया। क्रोमियम +2 का होता है 3d5 4s1, 2 चले गए 3d4, डी में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टाइटेनियम, यानी कि 22। आर्गन 3d और 4s, 3d2 4s2, 2 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। जिंक में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 3d10 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, d10, तो इसका आंसर होगा Zn+2। इसके बाद अगला है कौन सा एक जैव उर्वरक है? एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है। यह भी एग्रीकल्चर का प्रश्न है आपके। दही में औसत प्रोटीन होता है, यह भी एग्रीकल्चर। बंध रहित अनुनाद 31, इसमें आएगा अति संयुग्मन प्रभाव, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। कार्ब एनायन का अपेक्षिक स्थायित्व का क्रम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक सबसे ज़्यादा होगा, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। सबसे कम स्थायी होगा 2। सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय जो प्रकृति होगी सबसे अधिक वो होती है एसिटिलीन, थर्ड। 33वें में थर्ड आएगा। यह हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है क्वेश्चन 34, निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। तो 34 का आंसर आएगा HBr प्रोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन CH3 CH2 CH2Br2। ठीक है, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित में उपयोग करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को विभेद करने के लिए हम काम में लेते हैं फेलिंग विलियन परीक्षण। तो 35 में आएगा 2। जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किसमें मिथाइल एमीन प्राप्त होता है? यह हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, एमाइड दे रखा है, तो NaOH + Br2, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनता है, इसका उदाहरण है। यह अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो 37 में आएगा 2, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का। इसके बाद आता है 38, टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग होता है, तो उसका फर्स्ट टेफ्लॉन की एकलक इकाई होती है टेट्राफ्लोरोएथीन, तो 38 में 1। सॉर्बिक अम्ल एवं प्रोपेनोइक अम्ल के लवण है। सॉर्बिक अम्ल और प्रोपेनिक अम्ल के लवण जो है बेटा वो कहलाते हैं खाद्य परिरक्षक। ड्रग यानी कि दवाई का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार के लिए करते हैं, तो तनाव, चिंता आदि हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रशांतक। तो 4th आएगा 40वें का आंसर। तो दोस्तों ये आज केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का आंसर्स थे जेट के एग्जाम के, जो जेट 2020 में क्वेश्चंस आए उन सब का। तो फटाफट आप मैच कर लीजिए और जल्दी आपको पूर्ण आंसर की भी मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिस्टल केमिस्ट्री। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।